बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ बीफ के पाए बनाने की बहुत ही आसान मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बीफ के पाए बनाने की रेसिपी शेयर की थी, लेकिन वो 4 से 5 किलो क्वांटिटी थी उनकी। लेकिन मुझे काफ़ी कहा गया था कि थोड़ी क्वांटिटी में या एक पाए की रेसिपी जो है वो बनाना बता दें। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर पाए बनाने शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पाए बनाने के लिए सबसे पहले हमने पाए ले लेने हैं, और ये मेरे पास एक पाया था जिसका वज़न नॉर्मली 1.5 से पौने 2 किलो के दरमियान था। और पाया लेके इसको अच्छी तरह से साफ़ करके हमने कटिंग करवा ली थी, और कटिंग करवाने के बाद घर ला के भी इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और यहाँ पे इन 1.5 से पौने 2 किलो पाए में मैंने अलहदा से 1 किलो के जितनी बीफ की नलियाँ भी ले ली थी, क्योंकि इनको एक रिच फ्लेवर देने के लिए, इनकी यखनी को एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हमें अच्छी सी नलियों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने नलियाँ इस्तेमाल की हैं, इनसे यखनी बहुत ही अच्छी गाढ़ी सी बन के तैयार होती है। और यहाँ पे हमने ये पाए शामिल कर देने हैं प्रेशर कुकर में, क्योंकि मैं इनको प्रेशर कुकर में बनाऊंगा, जल्दी बन जाएंगे। आप इनको दूसरे पैन या नॉर्मल पतीली में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। तो ये मेरे पास 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इनका छिलका उतार के जस्ट हमने इनको 4-4 पीसीज में डिवाइड कर लेना है। और इसके अलावा ये मेरे पास 2 बंच गार्लिक के हैं, लहसुन के हैं, और इनको हमने बिल्कुल भी नहीं छीलना, इनको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद हमने इनको सेंटर से हाफ़ कट करना है, क्योंकि जब भी आप यखनी बनाते हैं, पाए बनाते हैं, तो इसके लिए यखनी में नॉर्मली जो है वो साबुत लहसुन ही शामिल किया जाता है, छिलके समेत ही शामिल किया जाता है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद में हमने इन सभी चीज़ों को निकाल लेना होता है। और यहाँ पे जो पाए हमने शामिल किए थे प्रेशर कुकर में, उसी में हमने प्याज और जो लहसुन हाफ़ कट किया था वो भी शामिल कर देना है। और यहाँ पे अभी हम इसमें 1 खाने का चम्मच भर के सौंफ शामिल करेंगे। जब भी यखनी बनाते हैं पुलाव के लिए या पाए कुक करते हैं, तो उनमें सौंफ लाजमी शामिल क्या करें। सौंफ से एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट पाए में निकल के आता है। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 1 खाने के चम्मच के जितना साबुत धनिया शामिल कर देना है। मेरे पास ये दरदरा कुटा हुआ था, तो मैं ये शामिल कर दूँगा। 6 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे। 3 अदद बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। 2 चाय के चम्मच साबुत काली मिर्चें शामिल करेंगे। और 10 अदद लौंग शामिल करेंगे। और 3 से 4 अदद हम इसमें दालचीनी के टुकड़े शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। और 1 चाय का चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पे हम इसमें 6 लीटर के जितना पानी शामिल करेंगे। ये अभी 4 लीटर के जितना पानी मैं शामिल कर रहा हूँ, और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मैं इसको दोबारा चेक किया था, तो उसके बाद पानी कम था, मैंने मज़ीद इसमें पानी शामिल किया था। तो यहाँ पे टोटल 6 लीटर के जितना पानी इसमें जाएगा। और यहाँ पे अभी हम इसको कवर करेंगे, बंद कर देंगे। और प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद मीडियम फ्लेम पे 3 घंटे के लिए हमने इसको कुक कर लेना है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहते, तो आप यही सारा प्रोसेस करके ओवरनाइट इसको बिल्कुल हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दीजिएगा। सुबह तक जो है वो पाए अच्छे से गल चुके होंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे 3 घंटे के बाद। तो पाए हमारे बहुत अच्छे से उबल रहे हैं और कुक हो रहे हैं, और अभी थोड़ा सा टाइम रह गया, तब तक हम इसकी मसाले की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में पानी डाल दिया है, और इसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज। 2 टुकड़े हम इसमें अदरक के शामिल करेंगे। और 8 अदद हम लहसुन के जवे लेंगे, और इन तमाम चीज़ों को हमने 10 मिनट के लिए बॉयल कर लेना है, कुक कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे प्याज अदरक लहसुन को कुक होते हुए, बॉयल होते हुए 10 मिनट हो चुके थे। अभी हम इसकी फ्लेम करेंगे बंद, और इसको हमने किसी भी ब्लेंडर जग में निकाल लेना है, क्योंकि हमने इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अभी हमने प्याज अदरक और लहसुन का अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पे प्याज का पेस्ट बन चुका है। अभी हम इसको रखते हैं साइड पे। और ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे जो पाए हैं वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितनी भी इसकी बोटियाँ हैं वो हमने सेपरेट कर लेनी है, और जो इसकी यखनी है, सूप है, उसको हमने सेपरेट कर लेना है।
और ये देखिए जी, यहाँ पे जितने भी मसाला जात थे हमने इसमें साबुत गरम मसाले शामिल किए थे, प्याज लहसुन शामिल किया था, उसको हमने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेना है, निचोड़ लेना है, ताकि उनके जितने भी जूसेस हैं, वो मज़ेदार जूसेस होते हैं, वो सारे हमारी यखनी में चले जाएं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे यखनी भी हमने निकाली है, इसको करते हैं साइड पे और अभी हम प्रॉपर जो पाए बनाने हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक अदद पैन लेना है और पैन में शामिल कर देना है 1 कप के जितना कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को हमने 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने प्याज, अदरक और लहसुन के पेस्ट को 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। अभी हम इसमें शामिल करेंगे मसाला जात, लेकिन उससे पहले हम इसमें 2 खाने के चम्मच के जितना पानी शामिल कर देंगे। और अभी यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने के चम्मच के जितना या हस्बे ज़रूरत नमक, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, और 1 खाने का चम्मच हमने इसमें ज़ीरा शामिल कर देना है। और यहाँ पे हमने इन तमाम मसाला जात को 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है इसकी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मसाला जात की हमने भुनाई कर ली है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे उबले हुए पाए, और पाए शामिल करने के बाद हमने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इनकी भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने पाए डालकर उनकी भी अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी। और अभी यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे यखनी। और यखनी डालने के बाद ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अगर आपको लगे यखनी कम है तो आप इसमें मज़ीद पानी शामिल कर सकते हैं। और मैं भी यहाँ पे इसमें 1 कप के जितना पानी शामिल करूँगा, क्योंकि जो यखनी है वो थोड़ी क्वांटिटी में है। पानी इसलिए शामिल करेंगे ताकि यखनी पकने के बाद मज़ीद गाढ़ी और थोड़ी ना रह जाए। और यहाँ पे पानी शामिल करने के बाद अभी हम इसको करेंगे मिक्स, और मिक्स करके हमने इसको कवर करना है और मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे पाए पकते हुए इनको 10 मिनट हो चुके हैं, और जो शोरबा है, यखनी है, वो बहुत अच्छे से हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाढ़ी हो चुकी है। अभी यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें, और 1 चाय का चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है, और कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देना है, ताकि जो हमने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है उसका एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर पाए में निकल आए। तो मिलते हैं फिर आपसे 15 से 20 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे पाए को हमने मज़ीद 20 मिनट के लिए कुक कर लिया था, और इसकी फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। माशाल्लाह आप इनकी कंसिस्टेंसी चेक करें, आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त पाए बन के तैयार होते हैं। और अभी यहाँ पे हम इनको करते हैं डिश आउट। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़ेदार से हमारे पाए बन के बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपने मटन पाए की रेसिपी देखनी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से मटन पाए कैसे मज़ेदार हम बना सकते हैं उसकी रेसिपी भी चेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये बीफ पाए की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।